पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम आज वचन पढ़कर वचन स्वीकार करते हुए वचन का अर्थ मर्म समझते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में वचन द्वारा कितने शक्ति और वचन द्वारा कितने अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। इसलिए वचन में हमारे लिए हर दिन हमारे लिए भोजन है और हर दिन हमको जीवन आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ज़रूर हमारे लिए वचन प्रभु कितने दिया है, वो वचन हम सीखना है। वो वचन हमारे जीवन में ऐसे गूंजते रहे और ये वचन द्वारा हम आशीष, ये विपत्ति हमारे आगे बहुत है और महामारी के बीच में से हम चलते हैं और लोग हमारे चारों ओर से हमको दुख देने के लिए बहुत है। इसलिए ये हर परेशानियों के बीच में, हर मुसीबतों के समय और हर दुख कठिनाइयों के समय वचन हमें आगे चलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सब लोग वचन सुनने के लिए, वचन सुनकर और स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम वचन में कितने शक्ति है वो आज अनुभव करेंगे। आज के लिए प्रभु का वचन है मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय 26 पद संख्या 47 लेकर हम पढ़ते हैं। मतलब एक व्यक्ति सब जगह में वो तिरस्कृत हो गए हैं और सब लोग उसे तिरस्कार किया है। ऐसे अंधेरा, ऐसे अत्याचार, ऐसे दुख और संकट सहते हैं तो यह प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु के ये ईसा की गिरफ्तारी के विषय में अभी हम वचन पढ़ते हैं। ऐसे प्रभु यीशु ने ऐसे स्थिति में सब लोग छोड़ किया है। सेना, रोमन सोल्जियर्स, सेना लोग अभी प्रभु को पकड़ते हैं, शिक्षकगण सब भाग गए। ऐसी स्थिति है। प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में भी ऐसे कितने कठिन परिस्थिति, अकेलापन और जीवन में ऐसे दुख और संकट की और गहराई में हम ये अनुभव किया है। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में प्रभु हमारे आसरा है और प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें सिखाते हैं। ईश्वर हमें नहीं छोड़ देता है। ये संदेश सुनकर हम प्रार्थना करें। कितने लोग अभी बहुत बड़े दुख और संकट में, परेशानियों के बीच में, अत्याचार के बीच में, जेल में, कैदी गृह में, बंदी गृह में, सब लोगों के लिए प्रभु का ये संदेश है। प्रभु साथ रहते हैं और ऐसे स्थिति में प्रभु नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये हम सामना करना है। हम वैसे वचन ऐसे पढ़ते हैं। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। प्रिय मित्रों, अभी यूदस आ रहे हैं। यूदस का हम गए, कब वो बाहर गए हैं, मतलब वो पास्का के दिन में, वो भोजन के समय वो रोटी खाकर वो भाग गया था। अभी आ रहे हैं। अब वो अभी क्या के लिए आ रहे हैं हम पढ़ते हैं। उसके साथ तलवारें और लाठियों लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना है। अपने गुरु, अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने स्वामी को अभी विश्वासघात करने के लिए यूदस, मतलब वो परम प्रसाद के उपस्थिति वो छोड़ किया है और प्रभु के उपस्थिति वो छोड़ किया है। प्रभु के उपस्थिति छोड़कर कहाँ गए हैं? जो प्रभु के विरुद्ध शत्रु के साथ, शत्रु पक्ष में है, वो शत्रु पक्ष के साथ उन लोगों के बीच में वो रहते हुए अभी ईश्वर के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध वो खड़े हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया है। यूदस अपने हृदय से अभी अपने गुरु ही कितने बड़ा है, कितने अच्छा है, कितने भला है, वो गुरु के विरुद्ध
अभी क्या कर रहे हैं? प्यार का साइन है चुंबन, किसिंग। हम बच्चे को मम्मी गोद में लेते हैं और गले और चुंबन देता है, और पति पत्नी चुंबन देता है। ये सब प्यार का साइन है। हम ऐसे एक शत्रु को देखने में चुंबन देने के लिए नहीं, यह गाली देता है और आसपास लड़ाई करता है। लेकिन यहाँ शत्रु जैसे, यह अभी युद्धस के मन में शत्रु लोगों के पक्ष में वो रहते हुए शत्रु के पक्ष में खड़े होकर यीशु को, गुरुवर यीशु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम का अर्थ क्या है? चुंबन का अर्थ क्या है? यह सब प्यार का। प्रणाम करने का अर्थ क्या है? वो महत्व देने के लिए, महिमा देने के लिए, सम्मान देने के लिए। प्रिय मित्रों, ये अभी ओबीडियंस, अनुसरण नहीं करते, आज्ञाकारी वो नहीं है और प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते हैं, प्रणाम और चुंबन देता है। प्रिय मित्रों, प्यार का साइन, प्यार का प्रकटन वो उल्टा से वो करते हैं। प्यार ऐसे व्यर्थ रीति से वो प्रणाम करते हैं, व्यर्थ रीति से चुंबन देता है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु से अलग होकर हमारे जीवन में जो ऐसे शत्रु शैतान के वचन के अनुसार हमारे चिंताएं, हमारे बातचीत में, हमारे ऐसे भावनाएं, हमारे सोच विचार में, प्रिय मित्रों, वही हम भी वो कार्य का हम भी करते हैं। लेकिन प्रभु का यह अभिप्राय क्या है? प्रभु ने क्या कहा है? ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। प्रिय मित्रों, सबसे हमारे दृष्टि में सबसे बड़ा दुख का कितने कठिन दुख का ये वेला है। यीशु ने, ये निष्पापी है, निष्कलंक है, निरपराधी है। अभी सेना लोग उसे पकड़ने के लिए आया, लेकिन पकड़ने के लिए प्रभु ने अपने को समर्पण किया है। आप लोग मुझे पकड़ने के लिए आया है, क्या करने के लिए आए हैं? करो। लेकिन प्रभु क्या नाम में उन लोगों को संबोधना किया है? मित्र। यूदस अभी शत्रु पक्ष में है। यूदस अभी यीशु को मार डालने के लिए जो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया उनके साथ है और शत्रु है। लेकिन यीशु के दृष्टिकोण में यूदस और यूदस के साथ कितने लोग अभी यीशु को मार डालने के लिए आया है, यीशु के दृष्टिकोण में ये सब लोग मित्र है। यीशु के दृष्टि में वो मित्र है। प्रभु इसलिए प्यार का ये कितने बड़ा प्यार है, प्यार का प्रमाण वो बातों में, वो उसके बातों में, उसके हर एक कार्यों में वो प्यार है। इसलिए उसके आगे शत्रु नहीं है। इसलिए शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया, हम पढ़ते हैं। और ये विपत्ति के ये बड़ा ये अत्याचार के समय भी जो अत्याचार करते हैं, अत्याचारियों को भी वो मित्र समझकर वो प्यार करते हैं। हम सीखना है। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया है। हमको मालूम है ये पेत्रुस है। शिष्यों में एक ऐसे लिखा है, लेकिन पेत्रुस उसने क्या किया? अभी यूदस शत्रु पक्ष में है, अभी यीशु के पक्ष में खड़े होकर पेत्रुस ने क्या कर रखे हैं? यीशु के शत्रु मतलब सेनाओं में से एक को वो तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया है। प्यार है और यीशु के लिए कुछ करना है, उसके आग्रह है। यीशु के साथ रहना है, उसका आग्रह है। लेकिन गत्सेमनी प्रार्थना में उसका शक्ति नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है? ये सब प्रभु ने सिखाया था। ये विषय में प्रभु क्या सिखाया, लेकिन भूल गए हैं, समझ में नहीं आता। कारण क्या है? अपने शरीर,
अपने शरीर बजना है, अपने शरीर के विषय में। और इस संसार में यीशु राजाओं का राजा है। चिन्ह और चमत्कार द्वारा बड़े कार्य करने के लिए वो आया है, वो राज्य स्थापना करने के लिए आया है। उसके साथ केवल ऐसे ये है, ये अत्याचार करने वाले लोगों के आगे ऐसे अत्याचार सहने वाला ऐसे बनने के लिए नहीं चाहते हैं। ऐसे निर्बल मनुष्य जैसे, दुर्बल जैसे ये खड़े करने के लिए, ऐसे थकावट में रहने के लिए पेतरुस नहीं चाहते हैं। शक्ति प्रकट करना है। लेकिन प्रभु ने अभी शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति क्या है, ये शरीर का शक्ति क्या है, आत्मा में शक्ति क्या है, ये दोनों अलग अलग है। अभी सहन, अत्याचार सहते हैं, सहन लेते हैं, प्यार करते हैं, शत्रु को प्यार करते हैं, यह है शक्ति। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ईसा ने उसे कहा तलवार म्यान में कर लो, म्यान में कर लो, नहीं चलाना अभी। और क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। ऐसे तलवार से मरते हैं, जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से मरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्यार से हम, प्यार का तलवार, वचन का तलवार, इस प्रेम का तलवार, वहां वो प्रेम से ही तलवार चलाना है। नहीं तो हम शरीर के लिए, इस शरीर के लिए ऐसे शरीर के बुद्धि के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार हम चलाते हैं तो प्रिय मित्रों, वहाँ हमारे दृष्टिकोण में हमारे आध्यात्मिक उत्साह, आध्यात्मिक जीवन वो सब व्यर्थ है। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? और तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? मतलब स्वर्गदूत, हमारे लिए स्वर्गीय पिता ने कितने स्वर्गदूतों के विषय में सिखाया है। इसलिए ये सहन की वेला में, ये बड़े सहन के समय हमारे सब ये संसार में जो जीवन जीने चाहते हैं और संसारिकता के अनुसार जो ऐसे सोचते हैं, उसके जीवन में ये सहन, छोटा छोटा सहन आने पर उसको प्यार नहीं कर सकते। इसलिए प्यार करने के लिए प्रभु यीशु क्यों इतना ये दुख कष्ट सहते हैं? प्यार करने के लिए। किसको? सारे मानव को प्यार करने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे प्यार नष्ट होने पर, हम किसी को, किसी से अत्याचार और किसी से ऐसे दुख और सहन आने के समय, और मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरे जीवन में इतने संकट है, मेरे विरुद्ध क्यों इतना लोग है, ऐसे हम बुनबुनाते हुए, ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर जो मेरे पति होगा, मेरे पत्नी होगा, मेरे बच्चे होगा, मोरे और अधिकारी होगा, हम दूसरों को प्यार करने के लिए नहीं, हम विद्रोह करने के लिए, बुनबुनाने के लिए और दोष लगाने के लिए हम बहुत इंटरेस्ट है हमारे अंदर। ऐसे हम बहुत करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं तो क्षमा करते हैं और प्यार करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, सहन लेते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे लिए स्वर्गदूतों को, हमें मदद करने के लिए, ईश्वर भक्तों को, ईश्वर के भक्तों के लिए, और अच्छा उदाहरण है राजाओं का। दूसरा ग्रंथ में अध्याय 6, नबी एलीशा वो सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसके सीरिया राजा और उसके सेना एक साथ मिलजुल कर, बड़े सेना ये एलीशा को बंदी बनने के लिए, पकड़ने के लिए आया है। वो सेवक ने बहुत डर से, स्वामी हम क्या करें, हम क्या करें? एक घोड़े और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? एलीशा ने क्या कहा? डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का
पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। प्रभु यीशु के साथ अभी ये गत्समनी प्रार्थना के समय और अभी कितने अत्याचारी लोग, ये सेना लोग प्रभु के विरुद्ध वो खड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा सेना लोग अभी प्रभु के सेना क्या कर रहे हैं, स्वर्गीय दूतों क्या कर रहे हैं, ये सहन के समय निराशा मत करो, ये सहन लेने के लिए शक्ति, प्यार करने के लिए शक्ति, शत्रुओं को प्यार करने के लिए शक्ति देता, क्योंकि ईश्वर की इच्छा क्या है, वो इच्छा के अनुसार हम ये इच्छा, ईश्वर की इच्छा हम मानव के लिए मुक्ति का विधान और प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु अपने को सूली पर जीवन अर्पण करना है और ऐसे पापियों को क्षमा करना है। हम कितने अत्याचार करते हैं लेकिन फिर भी ईश्वर प्यार करते हैं, हम कितने पाप किया है फिर भी प्रभु क्षमा देता है, हम कितने दुख और संकट में है फिर भी प्रभु हमसे दूर नहीं है, सदा हमें याद करते हैं, हमें नहीं त्याग देता है, हमें नहीं छोड़ देता है। यह हमें समझ जाने के लिए ईश्वर का प्यार हमें सदा याद दिलाने के लिए, इसलिए एक क्रूसित यीशु हमारे आगे साइन है। इसलिए ये सेना वो क्या कर रहे हैं, ये सहन जो लेते हुए और प्यार करने के लिए हमें मदद करते हैं। आत्मा की शक्ति, यह आत्मा की शक्ति, इसलिए सहन में हमको आत्मा देता है, प्रभु की आत्मा देता है और स्वर्गदूत हमें संभालते हैं। मनुष्य की दृष्टि में क्या हम सोच रहे हैं, सहन आया, लोग मेरे विरुद्ध है, मैं अकेला है और कोई मुझे मदद करने के लिए मेरा कोई नहीं, ऐसे सोचते हैं। नहीं, यही विषय में हम आध्यात्मिक रूप से हम समझते हैं तो जितने ज़्यादा लोग दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, अत्याचार और अत्याचारियों से अत्याचार सहते हैं और अत्याचारी शत्रु और विद्रोही हमारे आगे खड़े हैं, उतना अधिक प्रभु हमारे आगे स्वर्गदूतों को हमारे लिए वो भेजते हैं, संरक्षण और प्रभु से अलग रहने के लिए नहीं, विश्वास नष्ट करने के लिए नहीं। दृढ़ बने रहो, प्रार्थना करो, प्यार करो, विश्वास नष्ट ना करो, प्रभु आगे है। इसलिए हमें समझ जाने के लिए, इसलिए प्रभु ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता, तब क्या वो अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेना ये नहीं भेज देगा। लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा, उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है, ऐसा यह आवश्यक है। यह धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा, उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। यह हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद जी उठना है, इसलिए सहन के बाद हमको आनंद जीवन है, इसलिए सहन के बाद पवित्र आत्मा की ज्यादा से ज्यादा अभिषेक है। लेकिन हम ये सहन और वेदना, यह दर्द के समय हम विश्वास जोड़ देता है। महामारी आते हैं, युद्ध आते हैं, हम और हमारे विश्वास विचलित हो जाते हैं, इधर उधर हम देखते हैं, अगल बगल हम देखते हैं, चारों ओर से हम देखते हुए वो विश्वास, ईश्वर पर विश्वास नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास नष्ट नहीं करना हम प्रभु हमें सिखाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारे जी उठने वाला यीशु हमें प्यार करने के लिए, वो प्यार हम अनुभव करने के लिए हमें प्रभु बुलाते हैं। इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मतलब ये अभी क्यों इतने आप लोग ये तलवारों और लाठियों लेकर आया है? मैं इतने प्रकट रूप से सबके आगे हर दिन सुबह से शाम तक, मतलब दिन के समय मंदिर में शिक्षा देते थे, आप लोग नहीं मुझे पकड़ा है। मतलब ये सब यीशु के विरुद्ध अभी ये
इस्राएली अधिकारी लोग, नेता लोग, याजक लोग सब गलती करते हैं। मतलब रात में ऐसे किसी को नहीं पकड़ना है, रात में ऐसे नहीं पकड़ना है, लेकिन वे गलत करते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने ये जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए हैं। अभी ये यूदस पहले विश्वासघाती बन गए हैं और पेतरुस ने क्या किया है? तलवार उठा दिया है और चलाया है। प्रधान याजक सेवक कान छेदित किया है। प्रिय मित्रों, वो इसलिए प्रभु के आगे अभी ये सहन के वेला में, दुख के समय प्रभु के साथ कोई नहीं है। समझने के लिए प्रभु के साथ, प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के आगे कोई नहीं है। अभी सारे लोग शिष्यगण सब छोड़ गया है, भाग गया है डर के मारे। अभी सेना, अधिकारियों, सिपाही लोग तलवारों और लाठियों लेके आया है उसे पकड़ने के लिए, वो गिरफ्तार किया है। प्रिय मित्रों, ये एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा हमको मन में दुख, मन में बोझ और हृदय में अशांति, शरीर में ऐसे थकावट और ये भारी बोझ का समय है। क्यों? मैं इतने प्यार किया, मेरे शिष्यगण अभी साथ नहीं है, और मैं किसके लिए आया है वो मुझे विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास के बदल, वो प्यार के बदल वे लोग मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। अभी षड्यंत्र बनाया है और मुझे मार, ये प्राण दंड देने के लिए। प्रभु यूदस और यूदस के साथ ये लोगों शत्रुता के बारे में वे लोग आया है, लेकिन वो यीशु अपने दृष्टि में वो वे सब मेरा मित्र है, तुम मेरी प्रजा है। लेकिन आप लोग विद्रोह करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसे विद्रोह नहीं है, शत्रुता नहीं है, मेरे अंदर प्यार है। ये हमारे प्राणनाथ, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा को ऐसे ये संसार में कितने कठिन लोग का पत्थर जैसे हृदय, लोगों के अंदर ऐसे पत्थर जैसे हृदय है, ऐसे लोग यीशु को तिरस्कार करते। अभी प्रिय मित्रों, आज हम अधर्मी, पापी पीढ़ी के बीच में रहते हुए हम दूसरों से ऐसे दुख कष्ट सहते हैं, और हम भी, हमारे अंदर भी ऐसे प्रभु के वचन के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध हम एक दूसरे को, हमारे पापा मम्मी, जीवन साथी, हमारे बच्चे और पड़ोसी, हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पत्नी अच्छा नहीं, मेरे बच्चों अच्छा नहीं, मेरे पड़ोसी अच्छा नहीं। प्रिय मित्रों, क्यों? हम ईश्वर से अलग है, ईश्वर से हम दूर रहते हैं, और बहुत बातों में हम आंधी और तूफान है, और हमारे जीवन में ऐसे बहुत ये निराशा के बात है, और चारों ओर से हम, और कितने हम प्रयत्न किया, प्रार्थना किया, सफल नहीं है, असफलता है, ऐसे निराशा में रहते। कितने लोग आत्महत्या प्रेरणा में रहते हैं, आर्थिक तनाव है, और शादी में रुकावट है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, ऐसे प्रभु के विरुद्ध विश्वास नष्ट होकर जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु वक्त प्रभु हमें समझ जाते हैं, आप किसके पक्ष में रहते? स्तुति करो, जो स्तुति करते हैं ईश्वर के पक्ष में है, जो स्तुति नहीं करते हैं शत्रु के पक्ष में है। ईश्वर जो स्तुति करते हैं उनके साथ है, और ईश्वर हमारे साथ है, और हम इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, आइए इस वक्त प्रभु से आशीष पाने के लिए, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, ये यीशु को हम तिरस्कृत किया, मतलब हम पाप द्वारा बुराई सोचते हुए, ऐसे बुराई हम करते हुए ईश्वर के विरुद्ध हम पाप किया। लेकिन अभी हम प्रार्थना करेंगे, मेरे यीशु, मेरे अभिशाप का यह बंधन, अविश्वास का बंधन
हे बुराई का यह बंधन प्रभु मुझसे अलग कर दे, मुझे बचाइए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पापों को क्षमा दे, मेरे पापों को माफ कीजिए प्रभु। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया, तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया, तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, एक स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर दृष्टि ठीक नहीं और मेरे अंदर बुराई बढ़ गए हैं और मेरे अंदर कितने निराशा है। मेरे आंख कितने गलत बातों में और लग गई है और मेरे कान में, मेरे आंख में
और मेरे जीभ में, ओ प्रभु मेरे होठों में प्रभु पवित्रता नहीं, मेरे हृदय में पवित्रता नहीं प्रभु। उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना में और थकावट लग रहे हैं, प्यार में प्रभु कितने और मैं प्रभु आपसे विरुद्ध है प्रभु। मेरे अंदर के प्यार का भाव दूर कीजिए, प्रार्थना का भाव दूर कीजिए और प्रभु उत्साह दीजिए, सारे बंधन खोल दीजिए प्रभु। आंख शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए, जीवन को शुद्ध कीजिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हर बीमारी को, हर रोग बीमारी को, हर अभिशाप को, हर दुख संकट को प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु मुझे बचाइए। कितने लोग नशे के बंधन में, लड़ाई झगड़ा में और परिवार में अशांति है, और कितने लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति में, आर्थिक तनाव में, कितने लोग आत्महत्या प्रेरणा में, गलत संगति में, शरीर की वासनाओं में प्रभु शुद्ध कीजिए, वो नशा के बंधन से छुटकारा दीजिए, कृपा से भर दे, कृपा भर दे। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। स्वीकार करते हैं, दया करो प्रभु, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार में हम पर दया कीजिए, देश में, हमारे देश में, देश में दया कीजिए। ये विपत्ति से छुटकारा दीजिए, महामारी से हमें बचाइए और विपत्ति से हमें बचाइए प्रभु। आइए, कितने लोग हमारे बीच में से मर गए हैं कोरोना बीमारी के वजह से, ऐसे कीटाणु कितने लोगों के जीवन में इन्फ्लुएंस किया है। देश में कितने ये आतंक और कितने अकाल, ओ प्रभु आइए, ये कृपा दीजिए, यीशु दया कीजिए। हे पिता हम पर दया कर, हम पर दया कर, स्वर्गीय पिता हमारे लिए और आशीष भर दे, आत्मा भर दे। यीशु आइए, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। स्वीकार करते, दया करो प्रभु जी। बंधन खुल जाए, सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधनों से और दुष्ट आत्मा की शैतान के ताकतों से प्रभु हमें बचाइए, शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। हम रोगियों पर, दुखियों पर प्रभु स्पर्श कीजिए, आशीष दीजिए। आराधना, आराधना, आराधना। घर घर में आइए, मन में आइए, जीवन में आइए, यीशु आइए। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, यीशु आइए। यीशु दया कर, मुझ पर दया कर, दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पावन आत्मा से भर दे, हर बीमारी को दूर कर दे, हर दुख संकट दूर कर दे। आराधना, आराधना। अंग खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे। यीशु अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, मेरे देश में अधिकार लीजिए। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया। हर रोगी लोग अभी प्रार्थना करे,
हर बीमारी से, हर बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करे। लाइलाज बीमारी प्रभु के नाम से दूर हटे। लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से प्रभु अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए। यीशु आइए, कृपा दीजिए। कितने सालों से ऐसे आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं है और रुकावट का प्रार्थना निष्फल हो गए हैं, परिश्रम निष्फल हो गए हैं। प्रभु दया करे, हम पर दया कीजिए। हम पर, हमारे माँ बाप पूर्वजों पर दया कीजिए। शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हलीसिया पर प्रभु हर सिस्टरगण, हमारे हर समाज के धर्म बहने और हमारे सिस्टरगण, फादरगण और सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अन्य धर्म के सभी लोग, अन्य डिनोमिनेशन के सभी लोग प्रभु के आगे साथ मिलजुल कर प्रार्थना और मिलजुल प्रार्थना करने की कृपा दे। कृपा 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 कृपा। आराधना 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 आराधना। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, चंगा कीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। और हृदय में और किडनी संबंधी समस्या, यूटर संबंधी समस्या, ब्लड संबंधी समस्या और हार्ट संबंधी समस्या, सिर में दर्द, आंख में, कान में और थायराइड में, स्पोंडिलोस बीमारी, घुटने में दर्द, हड्डी में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, ऐसे सभी रोग बीमारी, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन और बच्चा नहीं, और कितने इलाज किया है, चिकित्सा किया, व्यर्थ हो गए हैं। ऐसे सब, ऐसे मानसिक रोग से बीमारी और मन के बोझ, परिवार में समस्याएं हम समर्पण करते हैं। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु बंधन खोल दे, युवतियों पर कृपा दे, बच्चों पर ध्यान भर दे और परिवार में प्यार भर दे। यीशु 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 यीशु। हम सब मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हैं। प्रभु इस वक्त रोगियों को चंगा किया, अच्छा किया है, बल दिया है, आनंद दिया है, शांति दिया है, छुटकारा दिया है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो